तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में रिक्रूटमेंट आया था, तो ये सारे पोस्टों पे आपका रिक्रूटमेंट आया था, ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें से आपका देखो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क का एग्जाम डेट यहाँ पे आ चुका है। तो इसका एग्जाम डेट देखो मैं आपको बता देता हूँ। इसका एग्जाम डेट आपका देखो 28 जनवरी 2025 को रहने वाला है। ठीक है, और एग्जाम का एंट्री टाइमिंग ये लिखा हुआ है, शिफ्ट आपका देखो एक ही शिफ्ट में होने वाला है ये। और एग्जाम सिटी कौन सा रहने वाला है, यहाँ पे दिल्ली में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। और यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 3 में ये आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, स्टेज फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ये। अ, बाकी मैं आपको सिलेबस वगैरह मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, तो जो ये एग्जाम होएगा, एग्जाम के बाद आपका जैसे आंसर किया आएगा तो ऑब्जेक्शन आपने रेज करना है। तो ये आपको डेट दे रखा है, ये भी आप देख लेना यहाँ पे। ठीक है, डेट वगैरह कब कब ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो आंसर के आने के बाद, जो भी ये सारा दे रखा है यहाँ पे। बाकी देखो सिलेबस में आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सिलेबस देखो यहाँ पे, एक मिनट दोस्तों। सिलेबस का यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 कहाँ गया, ये देखो एलडीसी का है, लोअर डिवीजन क्लर्क का। यहाँ पे सिलेबस देखो, यहाँ पे सिलेबस है यहाँ पे। ये देखो स्टेज फर्स्ट का ये एग्जाम रहने वाला है यहाँ पे, जो 28 तारीख को एग्जाम होएगा आपका। तो इस पे देखो आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग पे से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश पे से। ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ पे से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, टोटल आपका ये 200 नंबर का पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा, और हर एक सब्जेक्ट में से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में से यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा, तो ये टोटल 200 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम रहने वाला है आपका यहाँ पे। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, तो देखो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपका रखा गया है, 0.50 मार्क्स का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। बाकी देखो ये सब्जेक्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे, तो आपको सब्जेक्ट्स में जितने भी टॉपिक है वो आपको अपने हिसाब से सारे करके जाना है। यहाँ पे मैं जो भी आपको टॉपिक बताऊंगा, ठीक है, जैसे इंग्लिश में कोई टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, मैथ में कोई टॉपिक बताऊंगा, तो वो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा आपको। बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सारे टॉपिक करके जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टॉपिक बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, तो उसमें से जितने भी टॉपिक है वो आपको सारे करके जाना है। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर देता हूँ मैं आपके लिए। देखो रीजनिंग में आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहने वाला है वो आपका ब्लड रिलेशन हो गया। ठीक है, अरेंजमेंट हो गया, अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, सिलॉग्स, सिलोलिज्म। ठीक है, और आपका यहाँ पे सीरीज से क्वेश्चन हो गए, तो ये टॉपिक आपको करके जाना है। सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, और आपका इमेज। ठीक है, इमेज से आपका कुछ भी आ सकता है, इमेज या फोल्डिंग वाला इमेज हो गया, या फिर आपका मिरर इमेज हो गया। ठीक है, या पैटर्न बेस्ड इमेज हो गया, या काउंटिंग फिगर हो गया। तो ये सारे आपको करके जाना है। कैलेंडर हो गया, ठीक है, कैलेंडर और डाइस, डाइस से रिलेटेड हो गया, और आपका एनालॉगी। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक है, ये आपको करके जाना है। बाकी अपने हिसाब से आप टॉपिक जो है ना, जो भी रीजनिंग में होते हैं वो सारा करके जाए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये सब हो गया दोस्तों। बाकी ऑड वन आउट, ऑड वन आउट से भी हो गया। ठीक है, तो रीजनिंग का ये सब हो गया। बाकी आपका यहाँ पे रीजनिंग हो गया। मैथ का मैं बता देता हूँ आपके लिए। मैथ में देखो आपका मैथ, ठीक है, मैथ में आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन जरूर करके जाना है आपने। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, एवरेज हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है एवरेज। और एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, सी आई एंड एस आई, ये भी आपको जरूर करके जाना है। टाइम एंड वर्क हो गया, ये भी आपको करके जाना है। एंड आपका परसेंटेज, परसेंटेज से रिलेटेड हो गया। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया। डीआई का क्वेश्चन हो गया, डीआई सिंपल वाला डीआई आएगा मेरे ख्याल से यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं आने वाला डीआई शायद यहाँ पे। और आपका देखो यहाँ पे नंबर सिस्टम, हाँ नंबर सिस्टम,
तो ये सारा टॉपिक आपको करके जाना है। 1 मिनट रुको, ये सारा मैंने बता दिया, ठीक है, एवरेज भी बता दिया और एक मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूला भी आप करके जाए, ठीक है। मैथ हो गया आपका, इंग्लिश का मैं बता देता हूँ, इंग्लिश में आपका देखो जैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, नरेशन, ये हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, पैसेज, पैसेज हो गया, इसका प्रैक्टिस करके जाना है आपको, और एरर, एरर डिटेक्शन हो गया, ठीक है, और ईडियम्स हो गया। तो ये सारे टॉपिक आपको करके जाना है, बाकी अपने हिसाब से जितने भी टॉपिक होते हैं इंग्लिश में वो करके जाए, ठीक है। क्लोज टेस्ट हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको करके जाना है। बाकी वोकैब, वोकैब में आपका जैसे सिनोनियम्स हो गया, एंथोनियम्स हो गया, तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, ये सारे टॉपिक। इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, लास्ट में आपका जीके का बता देता हूँ। जीके में देखो आपका यहाँ पे, देखो जीके में आप ज्यादा से ज्यादा ना स्टैटिक जीके करके जाना जरूर, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से करके जा सकते हो आप, जीके में जितने भी टॉपिक होते हैं। जीके में देखो आप स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके हो गया, जैसे डांस एंड फेस्टिवल हो गया, डांस एंड फेस्टिवल, ठीक है, ये हो गया। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति कौन से डांस से रिलेटेड है ये, ठीक है, फेस्टिवल हो गया, ओनाम फेस्टिवल कौन सा स्टेट में मनाया जाता है, पोंगल फेस्टिवल कौन सा स्टेट में मनाया जाता है, ठीक है, एक तो इस तरीके का हो गया। और जैसे कि मतलब मान लो कोई फेस्टिवल है, ये कितने डेज के लिए, डेज के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, और कौन सा ट्राइब इस फेस्टिवल को मनाता है, ठीक है, और ये फेस्टिवल किस लिए मनाया जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके जाना है, ठीक है। ये हो गया डांस एंड फेस्टिवल। बाकी करंट अफेयर्स का देखो आपको लास्ट 6 मंथ का करके जाना है। बाकी उससे ज्यादा कर सकते तो वो अच्छी बात है, बाकी लास्ट 6 मंथ का तो मिनिमम करके जाना है, ये मिनिमम बता रहा हूँ, लास्ट 6 मंथ का करके जाना है। और आपका देखो अ, जैसे स्कीम, स्कीम से रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स करके जाना है, स्कीम हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, स्पोर्ट हो गया, जैसे कोई समिट का वेन्यू कब है, ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये समिट, और या तो मान लो ये मतलब स्पोर्ट कॉमनवेल्थ, मतलब ये जैसे 2019 का कॉमनवेल्थ कौन सा जगह में हुआ था, कुछ इस टाइप से, ठीक है, वेन्यू वगैरह भी आपको याद करके जाना है। और अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी आपको करके जाना है, ठीक है। और देखो आपको हिस्ट्री, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बाकी पॉलिटी, पॉलिटी में आपको आर्टिकल जरूर करके जाना है, आर्टिकल हो गया, फंडामेंटल राइट्स वगैरह। तो दोस्तों आपको यहाँ पे साइंस, साइंस पे से भी आपको करके जाना है, ठीक है, साइंस से भी आपके कम से कम 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे। साइंस पे से जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका एसआई यूनिट ऑफ, जैसे एनर्जी पूछ लेंगे या किसी भी चीज के एसआई यूनिट पूछ लेंगे, तो एसआई यूनिट से रिलेटेड टॉपिक करके जाना है। और विटामिन, ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बी की कमी से क्या होता है, सी की कमी से क्या होता है, या विटामिन ए का केमिकल नेम बताओ, कुछ इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है साइंस से। तो साइंस से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन करके जाना है। तो ये सब था दोस्तों। बाकी देखो दोस्तों, जो भी मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों, जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये नहीं कि आपको यही टॉपिक करके जाना है, ठीक है। इस पे से मैंने कुछ टॉपिक आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है कि ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। बाकी जो भी सब्जेक्ट मैंने बताया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, और ये आपका जीके हो गया, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट पे से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट में जितने भी आपके टॉपिक है, वो सारा टॉपिक आपको खुद से, ठीक है, करके जाना है। ये नहीं कि जो मैंने आपको आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है आपको वही टॉपिक करके जाना है, ठीक है, अपने हिसाब से सारा टॉपिक करके जाए, ठीक है, एग्जाम में। तो ये सब था। बाकी दोस्तों एक बात बता दूं, जैसे ये आपका जो 28 तारीख को जो एग्जाम हो रहा है, 28 जनवरी को, ये आपका रिटर्न टेस्ट ही होगा इसमें, ठीक है, आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे नहीं होएगा, पहले रिटर्न टेस्ट होएगा। रिटर्न टेस्ट में जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, तो उसके बाद आपका
टाइपिंग टेस्ट होएगा। ठीक है, दोनों एक साथ एक ही डेट पे नहीं होएगा। कहने का मतलब है 28 जनवरी को आपका सिर्फ रिटन टेस्ट होएगा, बाद में रिजल्ट आएगा, फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होएगा। तो ये चीज़ हो गया। बाकी दोस्तों आप चाहते हो कि मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराऊँ किसी भी टॉपिक जैसे रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश या जीके कोई सा भी सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है? या कोई सा भी टॉपिक के ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं उस टॉपिक या सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने का कोशिश करूँगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी कोई भी अपने तरफ से आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे मेंशन करना। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर, ओके बाय।